नमस्कार। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर यूट्यूब पे आपके लेकर आए हैं रसायन विज्ञान, जो कि हर एग्ज़ामों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाता है। हर एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट से ले करके आपको, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे आपके आरओ हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में तो छाया हुआ है। जान लीजिए, सामान्य ज्ञान आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग अवश्य इसको देखा करें और पूरी तरह से देखा करें। बहुत कम समय में लेकर आए हैं, आपका एक पैसे का समय नुकसान नहीं होने देंगे। आप वीडियो में बने रहें, अवश्य पूरी तरह से देखें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्मृति तत्व की तरफ चलते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको चलते हैं, उसके बाद दौड़ा कर चलेंगे। जैसे पुलिस में दौड़ होती है वैसे मैं भी दौड़ने का प्रयास करूँगा आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पदार्थ का परमाणु और सिद्धांत डाल्टन प्रतिपादन किया। कौन किया था? डाल्टन ने। और उनके अनुसार अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य मिल करके बने होते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बल। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऋण अवशोषित कण है, जो कि कौन लाए हैं? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की से लाए हैं। कैथोड ने इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं बताए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक पैसे का समय नुकसान नहीं होने देंगे आपका हम। फ्यूलोरी है, क्या है? वैद्युक अगर ऋणात्मक रहता है तो फेलोरी रहता है, जबकि वैद्युक जो है धनात्मक है तो क्या है? फ्रांसियम है। ठीक है, लो रख दो। हाँ, चलिए, आप रासायनिक गुणों में नाभिकी के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय किए जाते हैं। और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? कौन किए हैं? जे चैडविक ने 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन जो है एक जो है विद्युत उदासीन का कारण है। न्यूट्रॉन द्रव्यमान हाइड्रोजन जो है क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, और उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु की क्रमांक न्यूट्रॉनों की समानार्थिक होती है। और उसके बाद आपके समझ लीजिए कि परमाणु की जो संख्या होती है, मौलिक इलेक्ट्रॉन जो होती है और तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने। और क्या नाम है? कैथोड किरणों की थी। प्रोटॉन की कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया। दोनों भाई अलग अलग हैं, जान लिया। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन धनावेशी कण है और यह क्या है? ऋणावेशी कण है। प्रोटॉन क्या है? धनावेशी कण है और ऋणावेशी कण है। आप लोग अवश्य वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दिए करें भाई बहन हमारे। ठीक है, और अच्छी लगे तो शेयर कर दिए करिए मित्रों, दोस्तों, दुश्मनों के पास। और उसके बाद सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही तो आपके एक जड़ है हमारे आपके बीच पहुंचने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। किसी परमाणु में नाभिकीय उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। नाभिकीय उपस्थित जो होती है उसकी संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया की तीक्ष्ण जो है गंध रंगहीन गैस होती है और इसमें क्या होती है? विलय हो जाती है। और अमोनिया हाइड्रॉक्साइड अमोनिया जलीय विलय होती है और उसके बाद क्षारीय होता है यह। और यह लाल और लिटमस रंग होता है, नीला रंग कर देता है। एल्यूमिनियम मुख्य अवस्था में नहीं पाई जाती। एल्यूमिनियम की जो खनिज है बॉक्साइड और फेल्सफॉर और क्रोमोलाइट जो है, क्रोमोलाइट आदि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पीतल तांबा जो है यह भी मिश्रित एक धातु है। पीतल तांबा जिंक का मिश्रित रूप है। किसका मित्र? फिर समझ लीजिए, पीतल जो होता है इसमें कौन कौन से तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तांबा और जिंक का अनुपात लगभग अलग अलग होता है। तांबा मुक्त संयोग जो है दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनीय परिष्करण में किया जाता है। पारद गलनांकों को कहते हैं। ठीक है,
इतना शॉर्टी का आंसर कहीं नहीं आ पाएंगे भाई साहब, जान लीजिएगा। बहुत बहुत ये जड़ी बूटी है, जान लीजिए आपके सामने। चलिए आगे देखते हैं हम। पारद और मरकरी जिसको कहते हैं, इसके धातुओं को अम लगन और एलु एमा लोंग LALGAM लौंग कहते बनाती है। ठीक, जंग लोहे संक्षारण और भूमिका निभाता है, जिसके नामक उपस्थित होती है, जिस समुद्र के जल में लोहे की शीघ्र जंग लग जाती है। जान लीजिएगा, लोहे में जंग लगना एक कौन सी कारण है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है, बढ़ जाता है। सोने में 24 कैरेट पाई जाती है। चाहे 24 बतावें, कहाँ 24 दें, चाहे 18 दें, चाहे 17 दें भैया, लेकिन 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। आप समझ लीजिएगा, अपने घर बनवाइएगा। ठीक है, छोटे बड़े भाई बहन हो तो मम्मी पापा के बनवा लीजिए, बड़ा हो शादीशुदा हो तो अपने धर्म पत्नी को बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें हैं। 18 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है, यह स्वर्ण प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकलते हैं। अब देखिए कैसे निकाला है। ठीक है, 18 × 24 करेंगे तो इसमें 6 त्रिक 18 काटेंगे, 8 त्रिक 24 काटेंगे, फिर इसमें 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो इसमें जो है 300 कर देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो 75 चौका हो जाएगा आपका जो है 300। 75 दूनी 150, 150 दूना 300 हो गया ना, तो वही बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और क्या बताएं, मैं तो बहुत तगड़ा है। ठीक है, लोहे की चादर जैसे कि पर चढ़ता है तो क्या हो जाता है? यवस लेपन कहते हैं, और जो है ग्लेवनाइजेशन कहते हैं, कहलाता है। और जो है इसमें क्या होते हैं? गैल वनीकृत लोहा पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं? कांच के जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना जरूरी होता है, इसीलिए अलमारी और जो होती है खिड़की लोहे का दरवाज़ा लगा था, तुरंत ही पेंट कर देना और हो जाता है। उसके बाद ग्रीज लगाना और जस्ता चढ़ाना लाभकारी पाया जाता है। मुद्रा और वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे ऊंची होती है। आगे चलते रहें। सिल्वर चांदी, सिल्वर का हाल है ऊष्मा चमकता है और तत्वों में सबसे उच्च होता है। वैद्युत चालकता, और इसमें क्या होता है? सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम के इस्पात होता है। इसमें कांसा ब्रांज होता है, और इसमें लगभग टीन का मिश्र धातु होता है, टीने का। कांसे का जो है प्रयोग बर्तन और मूर्तियों बनाने में होता है। लगभग स्टील जो है 91% ले आयरन और 0.1% से 1.5 कार्बन होता है, जान लीजिएगा। लोहे का शब्द से शुद्ध वाणिज्यिक पिटवा लोहा होता है। पिटवा कहते नहीं, पिटवा लोहा में आप समझ लीजिए बहुत तगड़ा होता है। हाँ, इसको लौह आयरन कहते हैं। पिटवा लोहा समझ लीजिए, इसको कुल्हाड़ी या कोई भी बना दिया जाता है तो समझ लीजिए नहीं खराब होता है जल्दी। पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्ध आयरन माना जाता है, मात्र स्टील में भी कम होती है। अब कोयले की गुणवत्ता लगभग भैया कार्बन के अनुपात में निर्भर करता है। और लिग्नाइट का भूरा कोयला जो है भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक में लोहा, स्टील, निकल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग सिर्फ चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तांबा का प्रयोग, अब जिप्सम देख लिया। पोलैंड की सीमेंट जो जिप्सम होती है वह उसका देखो CaSO4 फिर 2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ती है। ठीक है, जो सीमेंट बनता है, जिप्सम तो वो मिलता ही रहता है। सीमेंट की खोज जो है जोसेफ पीडिन ने 1824 में की थी। सीमेंट का रंग जो है ब्रिटिश तट रंग पोर्टलैंड और उत्खलित के रंगों में होती है। पोर्टलैंड जो है सीमेंट रखा। पोर्टलैंड में 35% जो है फ्लाई ऐश पाया जाता है और वातावरणीय प्रदूषित करता है। चलिए आगे चलते हैं। एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। समय
बिजली की स्त्री अभ्रक नाइक्रोम तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक का प्रतिरोधी, प्रतिरोधी माने दुश्मन, ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता। जब नाइक्रोम धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे वह गर्म हो जाती है और कपड़े को प्रेस कर देती है। अब ये जो है प्रेस वाले में लगा रहता है ना, तो वही है सिस्टम। ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग जो है कार्बन का अपर रूप होता है। और अग्निशमन, अग्निशमन माने अग्नि बुझाने के वस्त्र जो है कैसे बने होते हैं, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण एक्वारिजिया का घुल जाता है। अब देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ है इधर। चांदी और एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त रूप में पाई जाती हैं। टांका शोल्डर जिसको कहते हैं टिन की एवं सीसा की मिश्र धातु होती है। क्लिक 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 सिल्वर जो होता है पारद होता है, पारा जिसे कहते हैं कार्बन सर्वाधिक ठोस हीरा है। और प्रयास को लालडी निकाय और दूध प्यासीकृत तेल इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। गोताखोर ऑक्सीजन वन पे हैं, नाइट्रोजन वन पे हैं, निपुण जी हैं वहीं में। ठीक है, मैग्नीशियम और क्या होती है डाक विधि जो होती है, डाव विधि, और लवण जो होती है Mg2 और उसके बाद CH2HO के द्वारा निष्कासित की जाते हैं। समुद्र के जल का शोधन करने में सामान्य रूप से अवसादन विधि का प्रयोग किया जाता है। साधारण में फिटकरी का रासायनिक नाम बहुत तगड़ा है भैया, बहुत तगड़ा पूछा जाता है। फिटकरी जो है जितना आपका नाम होगा सबसे बड़ा फिटकरी का नाम है, जान लो। कोई अपने बड़ा तेज तर्राक बनत रही ना, कहीं फिटकरी सूत्र बतावा तब समझ में आई जाता है। तो भैया फिटकरी सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 फिर जो है 24H2O होता है। इसको रट मारिए, हो सकता है पूछा जाए आपके भविष्य में। ठीक है, चलिए फिटकरी जो है रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्रंदन जो है किया जाता है। ऊर्ध्वापतन जो है ठोस शोधन जो है प्रयुक्त होती है। आसुत जल और थल शुद्ध रूप में, जबकि वायु गैसोलीन LPG का मिश्रण होता है। एल्कोहल जल मिश्रण और आसवन द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में 1883 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ओजोन जल उपचार विष संक्रमण और ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। ग्लूकोज शर्करा जो होती है, शर्करा माने जो ग्लूकोज मिला पिया जाता है। ग्लूकोज डेक्सट्रोज का ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है उसका A है C6H12O6। सूक्ष्म बर्फ में कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। जिस साबुन में घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। ठीक है, जिसमें साबुन नहीं घुलता वह झाग उसे कठोर जल देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है और जलने में सहायक नहीं होती। इस रासायनिक दृष्टि से चूने को पानी में कैल्शियम मिला देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है भैया। उसके बाद जो है चलिए जिसका जो है जल CA ब्रैकेट में OH2 हो जाता है। और वनस्पति तेलों का हाइड्रोजन गैस और निकल की उपस्थिति संतृप्त परिवर्तन किए जाता है। और उसके बाद ग्लिसराइड और गलनांक 20C में होता है, तेल कहलाते हैं। जिसका गलनांक जो है 20C में वर्षा में की जाती है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है सूत्र उसका है CaOCl2। ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है क्लोरोफार्म और क्लोरोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी का जो प्रयोग जिस्म का फसल उगाने के लिए उपयुक्त होता है।
किसी भी जन ईंधन को आटेक संख्या की जाती है। एलपीजी, अब देख लीजिए, एलपीजी मीथेन इसमें ज़्यादा होती है, प्रोपेन और प्रोपेन सी एथेन और C2H6 प्रोपेन और C3Hg और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण से बना होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और एथेन का भी गैसें अपेक्षाकृत हल्की होती है थोड़ा, ठीक है। पाइंड गैस बनाने के लिए मुख्यतः प्रयोग हो जाता है भोजन बनाने में। रॉकेट का ईंधन हाइड्रोजन और द्रव गैस में होती है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए जल स्रावी होता है। जल जो है पेट्रोल एक दूसरे का मिश्रण ही है। पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है और जल अंततः जल रहता है। कहने का मतलब पेट्रोल ऊपर ऊपर जाइए और पानी वैसे बचा रहेगा। चलिए, पेट्रोल में आग लगी जो है फोम का अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। रोयान और कृत्रिम का सिल्क जो है कृत्रिम सिल्क का प्रयोग किया जाता है। रेयान और पॉली सैकराइड जो है एक है। पॉलीथीन पॉलीमर बहुलक और जिसका मोनोफर CH2 और CH2 के बराबर CH2 भी किया जाता है। और पॉलीमर बहुत अणु मात्रा में कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। वाणिज्य कृत्रिम रेशा जो है टेलीरीन कहा जाता है। अब देखिए, बहुत मजेल चीज़, मजेल का बहुत दुखद घटना है। 6 अगस्त 1945 में अमेरिकी वायुसेना ने जहाज जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बाय गिरा दिया था। क्या हुआ? लिटिल बाय गिरा दिए। आज तक भी वहाँ के बच्चे जो पैदा होते हैं लंगड़े लूले होते हैं। बताइए, यहाँ से अभी तक कम से कम ना ज़्यादा 60-80 साल हो गया होगा। चॉकलेट का प्रयोग जो है हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें कैडमियम मिला होता है और रेड सीसा की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। और उसमें अब नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक वायु को जो है परमाणु अंतर्निहित कर देती। सभी मौजूदा ऊर्जा संयंत्रों का विखंडन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग यूरेनियम है और परमाणु रिएक्टर का यूरेनियम का श्रृंखला अभिक्रिया किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉन को गतिमंद करता है और भारी जल D2 और H ग्रेफाइट बेरिलियम और ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इनकी भारी जो है सर्वोत्तम मादक माना जाता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज जो है 1996 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, हेनरी बैकेलर ने की थी, ठीक है। और नहीं तो टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, पढ़ भी लीजिएगा। नाभिकीय संकलन जो है, नाभिकीय संकलन और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। हाइड्रोजन एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। और कार्बन 14 को जो है पुरातत्वीय महत्व के रूप में वस्तुओं के लिए निर्धारण किया जाता है। देशलाई की नोक में लाल फास्फोरस लगा दिया जाता है तो उसे भुक जला जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 प्रकार के नाइट्रोजन पाए जाते हैं। पोटास में उर्वरक पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसमें भी फैरिस चिकित्सा के अनुसार जो है वह मॉडल मूर्तियों को बनाने खिलौने में किया जाता है। प्लास्टर का अभी भी अपने यहाँ भी किया जाता है। जितने गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनती हैं, आप तो यहाँ ना मैं मथुरा में देखे थे, प्लास्टर और फेरिस का प्रयोग वहाँ शल्य चिकित्सा प्लास्टर कर लेते हैं। और इसके बाद आपको पीएच पैमाने में 0 से 14 अंक होते हैं, जिसमें विलय होता है कम से कम 7 अंक होता है। अम्लीय नींबू का रस और जिनका मान 7 अधिक क्षार होता है। ऑक्सीजन का दोहन जो है गैस जो है होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है।
रेडियम कार्बोनेट धावन सोडा वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। और उसके बाद सामान्यतः धावन सोडा जो होता है यह Na2 और CO3 और10H2O में पाया जाता है। सोडियम अर्थात वर्णजम में पाया जाता है। 10 अणु संलग्न होते हैं। खाना खाने का रासायनिक नाम सोडियम और उसके बाद NaHCO3 में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्रायः खाद्य पदार्थ में किया जाता है। सोडियम वाणिज्यिक नाम जो है सोडा रखा है। कुकिंग सोडा अलग होता है जो खाया जाता है। गुझिया में या कोई समोसा में डाल देते हैं तो उसमें और भी अच्छा रहता है। सिरका अच्छा क्या रहता है, कुरकुरा दिखाई देता है। 6 से 10 में नुकसान भी करता है। एसिड आपका CH3COOH में होता है। सिरके का प्रयोग जो है अभी कार्मिक रूप में प्रयोग किया जाता है। अवधिया सलाइक में लाल फास्फोरस और फास्फोरस टॉक्साल्फाइड उपयोग किए जाता है। गैस के गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन की गैस की वजह से हीलियम का प्रयोग किया जाता है और ज्वलनशील होने के कारण यह जो है प्रयोग में बहुत कम लाई जाती है। ऑक्सीजन का मोनोग्राइफ और मोनो ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शीशा धातु निलंबित कणों से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा और है, बने रहिएगा, फटाफट चलते हैं। नागरीय और वातावरण को अधिक प्रदूषित होता है। हाइड्रोजन H2O रंगहीन गैस होती है। सड़े जैसे अंडे जैसी गंध होती है इसमें सल्फाइड में। ठीक है, और 1947 में जो है जिस्मा सिम्प्रान और क्लोरोफॉर्म का निषेचन में प्रयोग किया जाता है। KMNO4 पोटेशियम और परमा मैग्नेट का प्रयोग रोगाणुनाशी में किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट और एंटीसेप्टिक का प्रयोग हाथों से, पैरों से, त्वचा से रोगों के संक्रमण में रोकने के लिए उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए पोटेशियम जो है पर मैग्नेट का उपयोग गोनोरिया और उपचार में भी किया जाता है। लाल रंग की दवा से भी जाना जाता है। और ऑक्साइड जो होती है लॉफिंग गैस यह और N2O में एक रासायनिक अकार्बनिक नाम यौगिक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक जो है 78% गैसें पाई जाती है। 0.95% किया जाता है। ऑक्सीजन 20 जो है 926 पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.031 इतना % पाया जाता है। उत्कृष्ट में गैसें 0.937 ऐसे होती है। ये सब आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर ऐसे निकालेंगे, एक ऐसे वायुमान की गैसें बनाएंगे, ऐसे सब के अलग अलग गैसें होती है, आप बना लीजिएगा चलचित्र में। ठीक है, चलिए रेडान को छोड़कर अन्य उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं और उसके बाद इसकी खोज रेले ने की थी। नैप्थलीन का मुख्य कोल तार है और व्यापक इस्तेमाल के लिए नाइट्रोजनी यूरिया कही जाती है। ऐसी उर्वरक यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है, लिखा रहता है सब गैसों में। विशाल जो उर्वरक जो होते हैं सहन चलने वाले शीशा लेड प्रदूषित करते हैं। वसा के साथ कास्टिक सोडा का उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। और उसके बाद NaOH सूत्र में सामान्य कास्टिक सोडा होता है। प्लास्टर और पेरिस को जल से उतरने वाले जिप्सम को बदलकर जम जाता है और सेल्यूलिक अम्ल अम्लीय वर्षण किया जाता है। उसके बाद रासायनिक निर्माण आइसोप्रीन कहते हैं वृक्ष को प्राप्त करने के लिए। और किडनी स्टोन पथरी जिसको कहते हैं CaC2O4 पाया जाता है। उन तंतु का नायलॉन 6 में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पीएच का मूल्य जो है मृदा अम्ल में समावित किया जाता है। कपड़े की स्याही और जंग लगने से जो है बचाया जा सकता है। ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे जो तत्व हैं यौगिक बनाए जाते हैं। जानवरों और गोबरों को बायोगैस से उत्पन्न होता है और बायोगैस का निर्माण होता है।
इसमें देखो गोबर गैस का निर्माण जो है, गोबर गैस का निर्माण बायोगैस कहते हैं। इसमें मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35.0%, ये सब पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यही अंतिम है पेज, देख लो। इसके बाद ज़्यादा नहीं होगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन 2.6%, सल्फर राइड कुछ है, ओजोन परत क्लोराइड फ्लोराइड नाइट्रोजन पाए जाते हैं ऑक्साइड। ओजोन जो है फ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। ओजोन में जो ओजोन गैसें होती पराबैंगनी किरणें होती है और शोषण करती है, और जिससे परागण सीधे नहीं पहुंच पाती है, रोकती है, कहने का मतलब। पाश्चुरीकरण जो होती है वह जो है 63% से लेकर 30 मिनट तक किया जाता है, जिसका शीघ्रपन से ठंडा किया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं से प्रमुख लगभग आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। निकोटीन मुख्य प्रदूषक मिलता है उसमें, और मुख्य जो है प्रदूषक है उत्पादन फ्यूरियस और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है। ठीक है, रात को पेड़ के नीचे जो है सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन निकलते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कौन देता है, पीपल के पौधे देते हैं। और उसके बाद एक पेड़ और है, हाँ, तुलसी तो देती है कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ और नीम देती है। ठीक है, दो चीज़ ज़्यादा। उत्प्रेरक जो होती है रासायनिक अभिक्रिया दर से परिवर्तित की जाती है, रासायनिक अपरिवर्तित करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोडियम बेंजोफोल्ट अचार, मुराबे, चटनी, फलों में अन्य खंड परिरक्षण में किए जाता है। परिरक्षण मतलब उसके रक्षा करता है। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, आप जानते होंगे, बहुत हानिकारक मिथाइन आइसोसाइनेट की गैसें छोड़ी गई थी, बहुत लोग मर गए थे, लीक हो गया था गैस हुआ। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। फलों को कृत्रिम बनाने के लिए एलिथीन गैस का उपयुक्त मानी जाती है, और प्रिवेशन और एल्ड्रेसन और अर्धनियम एथिलीन गैस फलों को पकाने में की जाती है। मीथेन गैस जो होती है यह रासायनिक सूत्र CH4 है। ठीक है, उसके बाद गोताखोर को सांस लेने में अभी हीलियम का प्रयोग किया जाता है या मिश्रण किया जाता है। अम्ल की प्रदूषक SO2 या NO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। ठीक है, और सल्फर SO2 और HO2 H2O को सल्फ्यूरिक गैस होता है। H2 और SO4 नाइट्रोजन गैस की इसमें नाइट्रोजन इसमें होती है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन जो है 1977 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई है। गन्ने को पेर कर रस निकालने से खोई हुई उसकी खोई कहलाता है। ठीक है, जो रस निकल जाता है। क्लोरीन का प्रयोग जो है रोगाणुनाशक और पेयजल में शोधन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। और पेयजल के जीवाणुओं और क्लोरीन द्वारा नष्ट किए जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर पीजिए उपस्थित में जीवाणु क्लोरीन नष्ट कर देते हैं। क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण में विरंजक और रूप से की जाती है। मोमबत्ती पैराविग्निक और हाइड्रोजन की बनी होती है। उच्च दाब के कारण जो हाइड्रोजन और इसके बाद हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, चूहे के विष के नाम से जिंक फास्फाइड कहते हैं। केरल के भीते के अस्त्र और क्लोरीन CCl3NO2 किया जाता है। और बोन एस कैल्शियम और फास्फेट कैल्शियम की उपस्थिति जो है निर्माण संपोषण आवश्यक तत्व होते हैं। और इसमें ना चिपकाने वाला गैस जो है PTFE का लेप चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद साधारण, अब देखिए, व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ये तीनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों से देख लीजिएगा। साधारण नमक को क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, NaCl कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका सूत्र है। धावन सोडा है, इसका कार्बोनेट Na2CO3 10H2 और HO। और कास्टिक सोडा है, देख लीजिएगा, इसका रासायनिक सूत्र है, इसका सूत्र है, ऐसे सब फिटकरी के सूत्र अभी मैंने बताया ही था,
सब सूत्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके सूत्र जो है, अब देखिए लाल दवा है, लाल दवा पोटेशियम, ये है सोडा, चूने की, चाक की, सब CO2 है। अब इसको हटा दे रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब गैसों के नेम हैं, ठीक है। आप लोग इसको कहेंगे तो हम इसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। संस्कृत संगम ग्रुप है। सफ़ेद कसीर, जिंक सल्फेट, ये सब आपको याद करना है और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए बहुत कम समय में सोचते हैं ख़त्म कर दें, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अवश्य करें। सपोर्ट के लिए हमको लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और उसके बाद जो है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है।